स्टूडेंट्स कंपैरेटिव बैलेंस शीट। देखिए सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट चेक कीजिए। फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस करंट ईयर डाटा, प्रीवियस डाटा एंड करंट ईयर डाटा, एंड देन एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। अब इन दोनों में जो कंपेयर हम लोग करेंगे उसमें अमाउंट जितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो फोर्थ में लिखा जाएगा, एंड लास्ट फिफ्थ में परसेंटेज, फिर हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। यानी आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के डाटा को ए, करंट ईयर डाटा बी, दोनों में जो कंपेयर करेंगे उसको सी, फिर जो परसेंटेज निकालेंगे वो डी। यानी आपको ए से लेकर डी तक का कॉलम बनाना है। देखिए लायबिलिटी साइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे पास 3 मेजर हेडिंग है: शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में 2 टाइटल सब टाइटल आते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। एंड नॉन करंट लायबिलिटी में भी 2 है मेरे पास, लॉन्ग टर्म बोर्विंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एंड करंट लायबिलिटी में मेरे पास ए से लेकर डी तक 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट शॉर्ट टर्म बोर्विंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखिए आपको एक तो हेडिंग और सब हेडिंग ये आपको क्रैप भी करने होंगे, जिससे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ये हेडिंग्स नहीं होते, तो हमें इन आइटम्स को ऐड करके फिर उनको हेडिंग देना होता है। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, मेजर 3 हेडिंग हमारे पास है। जब आप एसेट साइड को डिस्कस करेंगे तो 2 ही हेडिंग है मेरे पास, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स। देखिए नॉन करंट एसेट में 3 आइटम है। एक फिक्स एसेट है जिसमें हम लोग बात करेंगे टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, एंड देन द सेकंड है बी पार्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। इसी तरह हम लोग करंट एसेट्स पे अब बात करेंगे तो ए से लेके अब तक मीन्स 6 आइटम है मेरे पास। एक है करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म है तो वो नॉन करंट एसेट में आ जाएगी, अगर करंट है तो हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, करंट एसेट्स में आएंगी। इन्वेंट्री, टीआर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। ये अभी एक फॉर्मेट हमें माइंड में हमारे होना चाहिए। एंड देखिए फिर हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर का डाटा है करंट ईयर के डाटा से कंपेयर कर कर उसका अमाउंट यहाँ लिखेंगे, एंड देन जो परसेंटेज हमें निकालनी है वो सी अपॉन ए कर कर निकालने, सी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100, तो ये परसेंटेज निकल जाएगी हमारे पास। लेट्स सी प्रैक्टिकल एग्जांपल। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फर्स्ट में मेरे पास है शेयर होल्डर फंड, ये सारा ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है, अमाउंट लिखे हुए हैं। पहले हमारे पास करंट ईयर लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, और ऐसे हमारे पास एसेट्स की डिटेल भी मेरे पास गिवन है। देखिए आप क्या करें कि सेम फॉर्मेट एज इट इज़ लिख लेना है, बस डाटा आपको 2018 पहले लिखना है, 19 बाद में लिखना है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो 5 का 10 लाख, यानी इंक्रीज जो एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ है वो 5 लाख ही हुआ है। और अब अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो हम लोग क्या करेंगे, सी अपॉन ए, यानी 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख मल्टीप्लाई 100। सेकेंड में है रिजर्व एंड सरप्लसेस, ये है 3 लाख से 2 लाख, यानी 1 लाख एब्सोल्यूट डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज को माइनस में लेकर रखेंगे हम लोग। और सी अपॉन ए, 1 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख मल्टीप्लाई 100, तो इसका परसेंटेज था 3.33। नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटी में हम लोग देखते हैं 5 का 8 लाख, 3 लाख से इंक्रीज, 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख मल्टीप्लाई 100, एंड ट्रेड पेबल 2 लाख से 4 लाख, 2 लाख इंक्रीज, 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 100%। तो हम लोग सी अपॉन ए कर कर ये परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड, देखिए यहाँ पर हमारे पास आइटम्स हैं, हेडिंग्स नहीं है, तो आपको क्या करना है, आइटम्स को ऐड करके उसको हेडिंग देना है। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, दोनों फर्स्ट हमारे पास शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये टेंजिबल एसेट्स हो जाएंगे, फिक्स टेंजिबल एसेट्स। गुडविल इनटेंजिबल हो गया। इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर करंट होगा तो वो मेंशन करेंगे ये करंट इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। एंड लॉन्ग टर्म बोरविंग्स आप लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे। लेट्स सी सॉल्यूशन फॉर्मेट। एंड देखिए फिर हमारे पास क्या हुआ कि जितना हमारे पास शेयर होल्डर फंड 2018 में है उतना ही 19 में है, तो कोई चेंज नहीं आया, तो कोई परसेंटेज भी फाइंड आउट नहीं की जाएगी। रिजर्व एंड सरप्लस मेथड वही है आपका, 6 से 12, 6 लाख से इंक्रीज, 6 लाख डिवाइड बाई 6 एस मल्टीप्लाई 100,
तो हम फिर इसकी परसेंटेज को ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में की है। और यहाँ पर नोट बनाकर देखिए, जैसे इन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट हम इसको टोटल कर लिया, तो टोटल ही हमें शो कर देना है, अलग अलग नहीं लिखना हमें। तो टोटल से कंपेयर करके हम देख लेंगे। गुडविल जो 1 लाख के अब नहीं है तो ये टोटल डिक्रीज़ है। देखिए अगर पहले है बाद में नहीं है तो डिक्रीज़, अगर पहले नहीं है बाद में तो टोटल इंक्रीज़। देखिए नेक्स्ट वन है मेरे पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए आप प्रॉफिट लॉस जो इनकम स्टेटमेंट में होगी हमें उसको भी हमें कंपेयर करना है, और यहाँ भी फॉर्मेट वही वैसे ही है हमारे पास, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, चेंज एंड परसेंटेज। लेट्स सी फॉर्मेट। देखिए इसकी जो फर्स्ट आइटम होगी वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी। इसमें आप ऐड करेंगे अदर इनकम्स, तो ये नंबर 3rd पे आएगा टोटल रिवेन्यू, यानी कि सेल और अदर इनकम। टोटल रिवेन्यू हो गया। अब आपको इसमें जो लेस करना है वो टोटल 7 आइटम है, और आपको इसको थोड़ा सीक्वेंस में माइंड में रखना है। फर्स्ट जो एक्सपेंसेस है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकंड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, थर्ड चेंज इन इन्वेंट्री। देखिए इन्वेंट्री में 3 टाइप्स की इन्वेंट्री होती है, फिनिश, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल। एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। देखिए आपको इसको सीक्वेंस में रखना है माइंड में। देखिए आपने +1 में जितने भी एक्सपेंसेस किए थे वो बहुत ज़्यादा थे, और उन्हीं सारे को इन्होंने इस 7 कैटेगरी में डाल दिया है, और इन 7 कैटेगरी में वो सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। आपने इनको डिटेल में भी पढ़ा होगा थ्योरी में। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि टोटल इनकम में से ये टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स। लास्ट में हम टैक्स लेस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखिए यहाँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 19 का, 18 का, अदर इनकम भी गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है, टैक्स गिवन है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन होगी हम उतना ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। कंपैरेटिव जब हम बनाएंगे फॉर्मेट वही है हमारा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट ए कॉलम में, इसमें ऐड अदर इनकम करेंगे, टोटल रिवेन्यू हो जाएगी, एक्सपेंसेस गिवन है वो माइनस कीजिए, प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स आ जाएगा। देन इसके बाद अब इसकी परसेंटेज, इसकी जो परसेंटेज 35% है, 35% आप इसका टैक्स निकालेंगे, किसका, 17,50,000 का, ठीक है। और उसके बाद आप इसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। सेम हम करंट ईयर के लिए भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। फिर हम उसका कंपेयर करेंगे। देखिए 60 से 75, 15 लाख इंक्रीज हो रहा है, 15 लाख डिवाइडेड बाई 60। देखो कंपेयर करने का टेक्निक वही है, एंड डिवाइड करने का टेक्निक भी वही है। अब a माइनस बी करेंगे तो c आ जाएगा, और परसेंटेज निकालिएगा तो करेंगे c डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाई 100। तो 15 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख मल्टीप्लाई 100 आ गया। नेक्स्ट वन माइनस में 30,000 डिवाइडेड बाई 150, 20%। 14,70,000 डिवाइडेड बाई 60, 1,50,000। एंड 6,60,000 डिवाइडेड बाई 44 लाख मल्टीप्लाई 100। तो हम इसको परसेंटेज ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे C/A कर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में देखिए यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है आपके पास, और एक्सपेंसेस में है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 10% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मीन्स क्या है कि जो रिवेन्यू आपका है उसका आपने 10% अगर आप निकालते हैं तो वो एक्सपेंसेस निकलेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एंड अदर एक्सपेंसेस आपके पास गिवन है 10,000 के, लास्ट में टैक्स रेट गिवन है 40%। तो हमें जो परसेंटेज बेस पे भी एक्सपेंसेस गिवन होते हैं, कोई सेल पर होगा, कोई किसी और पर होगा, तो जिस पर वो परसेंटेज होगी हम उसी से ही कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी सोल्यूशन। 50 लाख का अमाउंट हमारे पास गिवन है रिवेन्यू, और इसका 10% एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस 10 लाख गिवन है, और आप 50 लाख में से 15 लाख माइनस करते हैं तो 35 लाख हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स। अब इसका आपने टैक्स 40% टैक्स निकालना है, आफ्टर टैक्स इनकम आ गई। जब आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं देन उसके बाद कंपैरिजन आ जाते हैं, फिर आप उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद आप उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8, रिवेन्यू गिवन है करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, अदर इनकम गिवन है, आप इसमें ऐड कर लेंगे। और देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना है
60% ऑफ टोटल रिवेन्यू। देखिए अब रिवेन्यू नहीं कह रहा, टोटल रिवेन्यू कह रहा है, यानी 26 लाख पर हम उसका 60% निकालेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस है 10% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, यानी जितना आप यहाँ से निकालेंगे उसका फिर 10% हमारे पास अदर एक्सपेंसेस आएगा। लास्ट में टैक्स रेट देखिए 20 लाख पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वन है, अदर इनकम आपने ऐड की 25 हो गया। देखिए प्रीवियस ईयर करंट ईयर इसका 50% है और इसका 60% है, और सॉरी वो ये जो अमाउंट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये 50% आया और ये 60% आया। एंड देन इसका फिर 10% और 10% हमने लेना है अदर एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस हो गई 26 लाख में से आपको 15 लाख माइनस करना है तो 10 लाख, और इधर से भी हम इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे एंड देन इसके बाद लास्ट में टैक्स अप्लाई करेंगे। फिर कंपेयर करके C/A करके हम स्टूडेंट सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वन है, अदर इनकम की वन है, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी 15% है अदर इनकम। तो आप इसका 30 लाख का 15% अगर आप निकाल लेते हैं तो अदर इनकम हो जाएगी, और उसका 60% रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही 30 लाख का 60% हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे। देखिए 30 लाख का 15%, और इसका 20 लाख का 20% है 24 एंड 34,50,000। जो पहले वाला केस है इसमें प्रीवियस ईयर में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 50% एक्सपेंसेस हैं और इसका 60% एक्सपेंसेस हैं। तो आप इनकम ये हमारे पास है, ये एक्सपेंसेस हैं। उन्होंने जितना पार्ट आपसे पूछा है आपको सब उतना ही कैलकुलेट करना है। उन्होंने हमारे से एक क्वेश्चन जो पुट किया था वो क्या था, प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। आपसे सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट पूछी थी, ठीक है, और आपने उतना पार्ट सॉल्व कर देना है। क्योंकि देखिए अब जब हमने प्रॉफिट निकाला है इसका और इस पर कोई टैक्स रेट नहीं है तो आप उसको टैक्स लगाएंगे नहीं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये रहती है कि सपोज कीजिए कि उसने टैक्स भी बोला इम्प्लाई करने के, बट उसका रेट गिवन नहीं है, तो आप एज्यूमिंग रेट 50% अप्लाई करेंगे। यहाँ पर टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो आप टैक्स नहीं लेंगे। अगर आपको वो कहते हैं टैक्स अप्लाई करना है बट रेट मेंशन नहीं है, देन आप उसका रेट 50% एज्यूम करेंगे।